फाइनली हम लोग काफ़ी समय से इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे कि फिनेंशियल ईयर 2025-26 का जो बजट आने वाला है 1 फरवरी 2025 को आने वाला है और वो दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद और इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि आज 31 तारीख है जनवरी की और कल के दिन में बजट है और कल शनिवार है। तो कल के डेट में मार्केट ओपन रहेगा या नहीं रहेगा, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि कल जो बजट है, कल मार्केट के अंदर बिल्कुल दंगल होने वाला है भाई साहब। कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा निर्मला सीतारमण जी की स्पीच के ऊपर कि वो क्या बोलती है, क्या कहती है, क्या लोगों को सुनाती है। इन बातों के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि कल का दिन कैसा मार्केट रहने वाला है। और उसके बाद पूरे फेब मंथ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लगभग 15-20 दिनों तक कैसा मार्केट का मूड माइंड रहेगा, या पूरी तरह से मतलब कल के बजट के ऊपर निर्भर करता है कि भाई कैसा रहेगा मार्केट। तो उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे और बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको ये बताऊंगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा। फेक फाक वाली कोई बात नहीं होगी और करता भी मैं नहीं हूँ वो वाला काम। तो बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कल का दिन जो रहने वाला है वो किस हिसाब किताब का रहने वाला है, और स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर खास अपडेट जो कि आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो ओवरऑल इन तमाम तर मुद्दों पर बात होगी तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इसलिए एक रिक्वेस्ट बस आपसे ये है कि एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सर, सबसे पहले डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं कि कल के डेट में मार्केट ओपन रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि शनिवार है तो बिल्कुल ओपन रहेगा, क्योंकि जब भी बजट आया है वहां पर अगर शनिवार भी पड़ा है, पीछे भी ऐसा हुआ है, तो बजट के दिन मार्केट ओपन रहा है। एनएससी और बीएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों मार्केट ओपन रहेंगे। वहाँ पर बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग की जाएगी। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए और इस बात में कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी हुआ है जब 2020 में 1 फेब को बजट आया था तो शनिवार था और मार्केट पूरी तरह से ओपन था। उसके बाद 2015 की अगर मैं बात करूं तो 28 फरवरी को बजट आया था और उस दिन भी मार्केट ओपन था, जबकि शनिवार का दिन था। तो पहले भी ऐसा हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई मार्केट कैसा रहेगा, कल का दिन जो है मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी, बल्कि इंडिया के एक बच्चा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे को ज़रूरत है कि भाई हम इन्वेस्टर हैं तो कल हमारा स्टॉक मार्केट कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप FIIs और DIIs के आंकड़े पर ज़रा नज़र डालें कि 30 जनवरी को उसने कितनी बुरी तरीके से सेलिंग की है। कल के डेट में अगर आपने वीडियो देखा है तो कल के डेट में मैंने कहा हुआ था कि आज की मार्केट का भरोसा नहीं। ये मैंने कब कहा था? 30 जनवरी, यानी कल ही के डेट में मैंने कहा था, यस्टरडे को ही मैंने कहा था कि आज की मार्केट का भरोसा नहीं है। उसके पीछे का मैंने रीज़न भी बताया था कि भाई निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन 3 इंडेक्स के अंदर एक्सपायरी थी। तो ये मेन रीज़न था। उसके बाद मूड माइंड कुछ पहले से ही सही नहीं दिख रहे थे, जो कि चार्ट पैटर्न वगैरह पे भी पता चल ही रहा था, समझ रहे ना। तो हम देखते हैं कल के डेट में सेलिंग कैसी रही है। आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा FIICM जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कैश मार्केट, समझ रहे हो। तो वहाँ पर 4582 करोड़ की सेलिंग की है FIIs ने, समझ रहे हैं। उसके बाद DIIs ने ख़रीदारी की है 2165 करोड़ की। उसके बाद FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर सेलिंग की है 4148 करोड़ की। उसके बाद FIIs ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर भी सेलिंग की है 40,944 करोड़ की। उसके बाद FIIs ने स्टॉक फ्यूचर के अंदर 361 करोड़ की बाइंग की है, जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और उसके बाद FIIs ने स्टॉक ऑप्शन के अंदर 4819 करोड़ की सेलिंग की है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो हो रही है वो सेलिंग ही हो रही है। और देखिए, अब अगर बात की जाए कि कल के डेट में कैसा रहेगा मार्केट, अभी तक तो जो उम्मीदें थी कि भाई FIIs कुछ अच्छा करेंगे या अब हमारी मार्केट में वो बने रहेंगे, क्योंकि मैं बराबर बोल रहा था ना, और कई सारे लोग बोल रहे थे कि भाई लगातार अगर 3 दिनों तक मार्केट पॉजिटिव रहता है तो वहाँ पर चांसेस रहते हैं कि भाई अब मार्केट पॉजिटिव रहेगा। तो कल के डेट में भी बहुत सारे इंडाइसेस ऐसे थे जो कि पॉजिटिव थे और कई सारे इंडाइसेस नेगेटिव में भी बंद हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन FIIs ने वही किया जो उसको करना था और जो वो कई महीने से लगातार करते आ रहे हैं, और आगे की भी उम्मीदें यही हैं। लेकिन उससे पहले
पहले हम जान लेते कि भाई बजट कैसा रहेगा और दूसरी बात कि कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो मैंने आपको कहा कि ये पूरी तरह से डिपेंडेंट करता है कि भाई कल का बजट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि कल का बजट कैसा रहेगा। बजट में अगर निर्मला सीतारमण जी की स्पीचें अच्छी आती हैं, अगर वो अच्छा भाषण देते हैं, अच्छी खुशखबरी लेकर आते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, तो ऑफकोर्स वहाँ पर मार्केट पॉजिटिव रहेगा। अगर कुछ नेगेटिव होता है तो मार्केट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा देखने को मिला है। मैं पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूं जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2020 की, जब 1 फरवरी को बजट आया था तो उस दिन निफ्टी माइनस में चला गया था, 2.5% माइनस में था निफ्टी, समझ रहे हैं। 2020 की बात की जा रही है। उसके बाद 2021 के बजट के दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था निफ्टी के अंदर, 4.47% का उछाल था, 4.47% का उछाल था निफ्टी के अंदर। उसके बाद अगर 2022 की अगर बात की जाए तो इस दिन कुछ खास उछाल नहीं था, लेकिन जो भी था पॉजिटिव था। कुल मिलाकर 1.40% की पॉजिटिविटी थी मार्केट के अंदर। उसके बाद अगर 23 जनवरी की बात 2023 की अगर मैं बात करूं तो उस दिन भी निफ्टी माइनस में चला गया था, 0.26% माइनस में चला गया था निफ्टी बजट के दिन पे। तो जिस दिन भी मार्केट नेगेटिव में जा रहा है उसके पीछे का रीज़न है कि बजट अच्छा नहीं आया हुआ था। उसके बाद अगर हम 2024 की बात करें तो उस दिन जो अंतरिम 2 बजट आया था 2024 में ना, सबसे पहले अंतरिम बजट आया था उस दिन 0.13% माइनस में था मतलब मार्केट, समझ रहे हैं ना। उसके बाद जुलाई में जो बजट आया था, जो फाइनल बजट था, उस दिन 0.12% की नेगेटिविटी दिखलाई थी मार्केट ने। अब ये ऐसा क्यों हुआ तो वो आपको भी याद है और मुझे भी याद है कि भाई टैक्सेस को लेकर जो बातें हुई थी उसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई थी और वोलेटिलिटी भी थी, पहले से ही थी मार्केट के अंदर, और उस दिन तो और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये पास्ट के डेटा थे, जो पास्ट के डेटा हमारे को ये बताते हैं कि भाई मार्केट के अंदर अगर बजट अच्छा रहा तो भाई ये सारी कहानी एक जगह और बजट अपनी जगह। मतलब बजट अगर अच्छा रहा तो उस दिन जो मार्केट का सिचुएशन रहेगा, सेंटिमेंट रहेगा, ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन अगर बजट ख़राब रहा तो ऑफ कोर्स मार्केट का जो सिचुएशन है वो बहुत ही हेवी रहने वाले हैं, बहुत ही ख़राब रहने वाले हैं। अब मुद्दा आता है कि भाई मार्केट के सिचुएशन कैसे रहेंगे, इस चीज़ को हमारे को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट का सिचुएशन हमारे को समझ में आ गया तो ऑफ कोर्स हमारे को ये बजट का सिचुएशन अगर हमारे को समझ में आ गया तो ऑफ कोर्स ये समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि भाई मार्केट किस लेवल पर जाएगा और मार्केट कैसा रहने वाला है। तो अगर बजट को लेकर बात की जाए तो बजट को लेकर पहले भी मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूं और मेरे अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो बजट वही होने वाला है, मतलब बजट से बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रखनी है। और हम जो ये मान कर चलते हैं कि भाई बजट में कुछ नया हो जाएगा, कुछ नया नहीं होने वाला है। और याद रखिए किसी भी पर्टिकुलर 1-2 सेक्टर को हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं रिलीफ मिल जाए, नहीं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा खास करके देखने को नहीं मिलेगा। तो अब अगर फाइनल मुद्दे पर आया जाए कि भाई अगर बजट नहीं आया, ख़राब आता है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप का क्या होगा, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, इस तरह के जो इंडेक्स है वहाँ पर क्या होने वाले हैं, तो भाई बहुत ही बुरा होने वाले हैं। और एक बात और भाई मानकर चलिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप इन तमाम तर जगहों पर गिरावट होगी, बल्कि मैं आपको ये कहता हूँ कि निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी जैसे इंडेक्स के अंदर भी गिरावट होगी। जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं उनके अंदर भी गिरावट होगी। उसके पीछे का रीज़न ये कि भाई पहले से ही एफआईआईज इंडिया को पसंद नहीं कर रहे हैं, इंडियन मार्केट अभी हाल फिलहाल में उन्हें पसंद नहीं है, समझ रहे हैं। तो वो तो लगातार सेलिंग कर ही रहे हैं। 1-2 दिन बाइंग होती है, उसके बाद बहुत बड़ी सेलिंग हो जाती है। मैंने आज भी आपको सेलिंग का डेटा दिखलाया है 30 तारीख का। रीज़न क्या था, मुझे मालूम था कि भाई मार्केट के अंदर ये होने वाला है कल के डेट में, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग होगी और हुई भी, कई जगहों पर सेलिंग हुई है। तो इंडियन मार्केट उसको पहले से ही पसंद नहीं है। प्लस अगर बजट खराब आता है तो वो पूरी तरह से होपलेस हो जाएगा इंडिया की मार्केट से। और ये बहुत बड़ा रीज़न होगा, बहुत बड़ा रीज़न होगा जब वो लोग सेल करेंगे। और उसके बाद वो लोग सेल करेंगे तो ऑफ कोर्स DIIs भी सेल करेंगे। इस बीच में DIIs ने भी अपना बहुत सारा माल सेल किया है। शायद इस बात का पता आपको है या नहीं है, लेकिन नहीं है तो इस बात को आप जान लीजिए कि DIIs ने भी बहुत ज़्यादा सेल किया है। और उसके पीछे का रीज़न रहा है फेयरनेस, डर रहा है, समझ रहे हैं ना। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर FII सेल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सेल करिए, या फिर हर कोई सेल कर रहा हो तो आपको ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर सेल करना चाहिए। जब हर कोई सेल कर रहा हो तो वहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए। और ऐसे भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो भी आपको बाइंग करना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, अपने नुकसान
करवा कर वो सेल करते हैं। तो ऐसा होगा कि भाई बजट के बाद बजट खराब आएगा, तो वहाँ पर लंबे समय तक के मतलब हो सकता है 15, 20, 25 फ़ेब तक भी जा सकता है या पूरा महीना भी सिमटा जा सकता है। सोचिए अगर 15, 20, 25 तक के अगर चला गया तो पूरा महीना का काउंट आ ही गया ना, लगभग पूरा महीना तो पकड़ ही लीजिए कि फेब का ख़राब चला जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे रिज़ल्ट कब सही आता है। उसके बाद फिर Q4 का जब रिज़ल्ट आएगा ना, उसके बाद ही कुछ उम्मीदें की जा सकती है कि मार्केट कुछ अच्छा करके दिखलाएगा। जब तक मुझे लगता है कि 2025 का जो हाफ़ है वो चला जाएगा। और 2025 के हाफ़ के बारे में मैं बहुत दिन पहले 1.5-2 महीने पहले बता चुका हूँ कि 2025 का जो हाफ़ होने वाला है वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो से मिली होगी। तो वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बी फाइनेंसर को सिर्फ इतना सपोर्ट कीजिए कि एक लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपके लिए फ्री है। और इससे मुझे हौसला मिलता है, एक हिम्मत मिलती है, जिसके ज़रिए मैं आपके लिए अच्छे कॉन्टेंट आपके लिए ला सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी भी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन आपका कुछ भी वैल्यूएबल फीडबैक हो या सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।